अब अपन देखेंगे SMTP और POP3 प्रोटोकॉल, ये दोनों के दोनों ईमेल ट्रांसफ़र करने के काम आएंगे। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, दो कंप्यूटर्स ले लेते हैं। एक कंप्यूटर एक लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला दूसरे लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों को अपन कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ कर देते हैं। एक स्विच इसके लिए हो गया और दूसरा स्विच इसके लिए हो गया। और ये दोनों स्विचेस जो हो गए, ये दूसरा ले लिया, इस वाले को भी 2960 सेम ले लेते हैं। और फिर इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट करने के लिए अपन राउटर ले ले। इसमें राउटर जो है ये वाला ले लेते हैं, 2911 वाला। ये राउटर हो गया। अब क्या होता है कि जब अपने को मेल सेंड करना, मानो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे मेल सेंड करना है, तो अपन सर्वर के थ्रू भेजेंगे मेल को। तो अपन सर्वर ले लेते हैं, ये अपना ईमेल सर्वर होगा। इस ईमेल सर्वर के थ्रू इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पर मेल जाएगा और जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे वो होगा SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल। SMTP ट्रांसफ़र करने के लिए और POP3 वाला रिसीव करने के लिए। अब जल्दी से पहले तो क्या करते हैं कि इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं और इस सब को वायर से कनेक्ट कर देंगे अपन। तो सबसे पहले PC को कनेक्ट किया स्विच से, फिर इस वाले PC को कनेक्ट किया इस स्विच से, देन इस स्विच को कनेक्ट किया है अपन ने राउटर से और राउटर को दिया है गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ठीक है, ये 0/0 से कनेक्ट है। इधर वाला स्विच जो है वो इधर वाले के 0/1 से कनेक्ट है। और ये वाला जो है, जो सर्वर है, वो सर्वर जो है वो 0/2 से कनेक्टेड है। इनको सबको लिख लेते हैं कि ये 0/0 वाला इधर कनेक्टेड है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0 लेफ्ट वाले से है, गीगाबिट ईथरनेट 0/1 जो है वो राइट वाले से है, और गीगाबिट ईथरनेट 0/2 जो है वो ऊपर वाले से कनेक्ट है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि अपने जो लैन है उनका डिफ़ॉल्ट गेटवे इन्हीं वायर्स के एड्रेस पे डिपेंड करेगा। तो सिंपल से अपन क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसके IP एड्रेस में जाकर एक IP एड्रेस देते हैं 10.0.0.1। इसको सबनेट मास्क अपने आप मिल गया। एक डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं 10.0.0.2 और यही डिफ़ॉल्ट गेटवे अपन यूज़ करेंगे अपने गीगाबिट ईथरनेट जो है राउटर का, उसके लिए। इसको लेबल लगा देते हैं, अभी तो एंड में दे देंगे इस वाले को, ये वाला एड्रेस 10.0.0.2 देंगे गीगाबिट ईथरनेट 0/0 को। ठीक है, अब दूसरे वाले कंप्यूटर पे जाएंगे, इसके भी डेस्कटॉप पे जाके IP एड्रेस पे जाएंगे, इसको एड्रेस दे देते हैं 20.0.0.1। सबनेट मास्क दे दिया और इसका भी 20.0.0.2 हो जाएगा। ये गीगाबिट ईथरनेट का हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ वाले का एड्रेस होगा, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट हो गया। अब इस सर्वर को भी एक एड्रेस देना है। सर्वर के ऊपर जाएंगे, सर्वर को डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP एड्रेस पे जाएंगे। सर्वर का IP एड्रेस क्या होगा, सर्वर का IP एड्रेस ले रहे 30.0.0.1 और सबनेट मास्क दे दिया। देन इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 30.0.0.2। ठीक है, सेम तरीके से दे दिया और ये एड्रेस हो जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, यहाँ वाले का डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। अब अपने को जो सर्वर है ना, उसकी ईमेल वाली सर्विस को ऑन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सर्वर पे जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे, सर्विस के अंदर अपन ईमेल वाली सर्विस देखेंगे ना। इस सर्विस पे SMTP और POP3 को ऑन कर दिया। ठीक है, अब अपने को एक डोमेन नेम ऐड करना पड़ेगा। ये डोमेन नेम वो सर्वर का डोमेन नेम होता है जिसके थ्रू अपन डेटा और ईमेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि gmail.com। तो यही अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। gmail.com एक डोमेन नेम होगा जो अपने ईमेल सर्वर का होगा। इसको सेट कर दिया। अब डोमेन नेम के बाद में अपन ऐड कर देते हैं यूज़र्स और पासवर्ड। अब यूज़र्स और पासवर्ड अपने कौन कौन से होते हैं, जो यूज़र और पासवर्ड अपने PC है ना, उसका ऐड होगा। अब उसके लिए पहले अपने को PC के यूज़र और पासवर्ड डिसाइड करने पड़ेंगे, या पहले यहाँ पे डाल के और फिर PC और दूसरे दोनों PCs के अंदर सेम यूज़र और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो एक बार के लिए अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एक नेम, यूज़र का नेम हो गया खुशी और पासवर्ड ले लेते हैं ABC। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। प्लस सिंबल को दबाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा। दूसरा यूज़र कौन हो सकता है, अपन दूसरा यूज़र ले लेते हैं XYZ और इसका पासवर्ड कौन हो गया, इसका पासवर्ड अपन ले लेते हैं, इसका भी पासवर्ड ABC ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया। तो अपने पास दो यूज़र्स ऐड हो गए। डोमेन नेम हो गया gmail.com, यूज़र हो गया खुशी और XYZ। और अब अपन इस डेस्कटॉप इस वाले की सर्विसेज को अपन ठीक से इस्टेब्लिश कर चुके हैं, इसको बंद कर देते हैं।
PC1 को अपन खुशी नेम देंगे और इस वाले को अपन XYZ नेम देंगे। दोनों के पासवर्ड्स अपन ने ABC रखे थे, लेकिन उससे पहले अपन राउटर को ठीक कर लेते हैं। राउटर को पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं। राउटर के अपन कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। पहला जो गीगाबिट ईथरनेट थी 0/0, वो कौन से कनेक्ट थी? लेफ्ट साइड वाले से। इसका एड्रेस देना है 10.0.0.2, जो यहाँ पे अपन ने लिख रखा है। इसको एड्रेस दिया, ऑन कर दिया, लेफ्ट साइड का कनेक्शन डन। सेकेंड वाले पे जाएंगे, इसको एड्रेस देना है जो 0/1 वाली थी उसको 20.0.0.2, और इसको भी ऑन कर देंगे। देन लास्ट वाली पे जाएंगे, इसका एड्रेस देना है जो सर्वर को गेटवे दिया था ना डिफ़ॉल्ट वाला, वो 30.0.0.2। इसको भी सेट कर दिया, इसको ऑन कर दिया, ये बंद हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अपना जो सर्वर था उससे कनेक्टिविटी करवा दी। और यहाँ पर अभी कुछ गड़बड़ आ रही है। इसके IP इसका देखो, अपना ईमेल वाला ऑन है, 2 यूज़र्स भी ऐड है और gmail.com भी ऐड है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है। इसके डेस्कटॉप पे जाएगी, IP एड्रेस देखते हैं। इसका IP एड्रेस है 30.0.0.1, ठीक है। और इस वाले को अपने को इसका ही एड्रेस एज ए DNS सर्वर भी दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया 30.0.0.2, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ये स्टिल कनेक्टेड नहीं है। इसके थर्ड वाले को देखते हैं 30.0.0.2 और ये ऑन है। क्या गड़बड़ हुई है इसमें? सर्विसेज में ईमेल है gmail.com, SMTP और POP3 ऑन है, यूज़र्स ऐड हो गए। डेस्कटॉप हो गया अपना, उसके अंदर IP एड्रेस डाल दिया। चलो ठीक है, अभी देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपन चलेंगे PC फर्स्ट के ऊपर। PC फर्स्ट पे जाएंगे और अब यहाँ पर अपने को इसकी ईमेल सर्विस दिख रही है, इसमें जाना है, इसमें डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले अपन नाम डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। इस वाले को अपन खुशी दे रहे हैं ना, तो अपन ने जो डाला था वो था खुशी, ये वाला। और इसमें यूज़र जो पासवर्ड जो डाला था वो वही डालना है जो उसमें डाला था ABC, ठीक है। सेम तरीके से ईमेल एड्रेस क्या हो जाएगा? खुशी@gmail.com हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने यूज़र नेम लिया है खुशी और अपन @gmail.com वाला सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। अब अपने सर्वर का जो IP एड्रेस है वो डालना है 30.0.0.1, और यही इसका आउटगोइंग मैसेज भी है, तो आउटगोइंग वाले की IP भी है, तो यही सारी सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब अपन इसको सेव कर देते हैं। ये अपने पास मेल ब्राउज़र ऑन हो गया। अब अपन यहाँ से मेल बना सकते हैं और भेज सकते हैं। दूसरे वाले कंप्यूटर को भी सेट कर देते हैं। पहले ईमेल में जाएंगे, यहाँ पर अपन XYZ लिख रहे हैं, अपन इसका यूज़र भी XYZ बना रहे हैं, और इसका जो अपन ने पासवर्ड सेट किया था वो अपन ने ABC सेट किया था। तो ABC सेट करने के बाद इसका एड्रेस हो जाएगा xyz@gmail.com, और इनकमिंग और आउटगोइंग अगेन इसके अंदर भी सेम एड्रेसेस होंगे 30.0.0.1, ठीक है। तो अपने पास दो तरफ के ईमेल की डिटेल सेट हो गई, और अब अपन ईमेल बनाकर भेज सकते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर दो। यहाँ पर है ना, अभी भी इसमें रेड बटन दिखा, रेड लाइन दिखा रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? सर्वर है, फास्ट ईथरनेट से कनेक्टेड है। अपन ने डायरेक्ट कनेक्ट किया, ये गड़बड़ हो सकती है। एक तो कि अपने को इसको स्विच के थ्रू कनेक्ट करना होगा ज़रूरी, तो अपन एक स्विच लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ की बीच की लाइन को डिसकनेक्ट कर देते हैं और इसको वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। अगर अब भी नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर से करना पड़ेगा। फास्ट ईथरनेट 0 को फास्ट ईथरनेट 1 से कनेक्ट किया है, देन फास्ट ईथरनेट 02 को इस राउटर से कनेक्ट किया है। अब देखते क्या ये अब काम कर रहा है। एड्रेस दे चुके हैं, डेस्कटॉप में जाके IP एड्रेस है सेव्ड 30.0.0.2 हो गया। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, तो यानी हर राउटर को कनेक्ट करने के लिए स्विचेस की ज़रूरत होती है, चाहे एक कंप्यूटर कनेक्ट करो चाहे 100 कंप्यूटर कनेक्ट करो। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा मेल भेजना है। अपन ने देख लिया कि मेल की डिटेल्स कैसे डाली है, यहाँ पर यूज़र कैसे सेव किया है इसकी सर्विस के ईमेल में जाकर, और अब अपन मेल सेंड करते हैं PC1 से PC2 के ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, ईमेल पे जाएंगे, अब अपन कंपोज पे दबाएंगे। किसको भेज रहे हैं? अपन XYZ वाले को ट्राई कर रहे हैं। उसका एड्रेस क्या था? xyz@gmail.com, और सब्जेक्ट क्या था? हेलो।
ठीक है, तो अपन लिख देते हैं हेलो यू रिसीव्ड एन ईमेल। ठीक है, इसको अपन सेंड पे क्लिक करेंगे और अब अपने पास सेंडिंग का आ रहा है, जो धीरे धीरे सेंड हो रहा है। अब देखते हैं, सेंड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, और अब अपन दूसरे पीसी पे जाएंगे, ईमेल पे जाएंगे और रिसीव पे जाएंगे, तो अपने पास यहाँ खुल गया कि हाँ हमें खुशी@gmail से मेल मिला है और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो यू रिसीव्ड अ ईमेल। अपन इस पर रिप्लाई करते हैं, तो अपन रिप्लाई में लिख देते हैं यस गॉट इट। तो इस तरीके से अपन ने SMTP का यूज़ किया है ताकि दो कंप्यूटर्स के बीच में ईमेल कनेक्शन हो सके। और यहाँ पर अपन ने इधर रिसीव्ड के अंदर रिसीव कर लिया इसका रिप्लाई। ठीक है।